Hello everyone, today is our lecture number 4 of the course Electrochemistry. Hopefully आप सबको अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आने लगी होगी थोड़ी बहुत और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। कोई बात नहीं, घबराइए मत, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं। ये कोर्स पूरा कंप्लीट होते होते आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह समझ में आ जाएगी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन एंड सेकेंडली वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। ठीक है, इन दोनों का मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ कैसे होता है इसको हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट डील विद द रिलेशनशिप ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टेंस पे क्या असर होता है इसको हम देखते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें दोनों केस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस 1 और केस 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनको डिफरेंटली अप्रोच करना होगा। इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% आयनाइज्ड होते हैं, मतलब कि उनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, वो कभी भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे हमेशा जो डिसोसिएशन होता है दैट इज लेस देन 100%। तो जो भी आपका एसिटिक एसिड अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो कुछ ना कुछ उसका अमाउंट अनआयनाइज्ड रहेगा, मीन्स उसमें डिसोसिएशन होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 100%। तो इसका ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो ऑलवेज 1 होगी, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो यही रीजन है, इनको हम डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। तो चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को करेंगे, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को करेंगे। सो लेट अस सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन किसके साथ पढ़ते हैं? अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ाओगे कंसंट्रेशन कम होएगा, यानी डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में कम होएगी, है ना? ओके, आपको क्लियर है ये बात। अब पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आपके NaCl हैं फॉर एग्जांपल, वो हमेशा 100% आयनाइज्ड होते हैं, हमने बताया, डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो डाइल्यूशन से इन पे असर क्या होता है? ये हमेशा ही डिसोसिएटेड होते हैं, तो डाइल्यूशन से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, मगर पड़ता है। कैसे? डाइल्यूशन से क्या होता है, जो आयंस हैं उनकी दूरी बढ़ती है। तो पहले यहाँ थे ये, तब इनका डिस्टेंस आपस में इंक्रीज हुआ। फर्दर डाइल्यूट करोगे तो डिस्टेंस और इंक्रीज करेगा, और डाइल्यूट करोगे तो डिस्टेंस और डिक्रीज करेगा। तो दूरी जो है इनकी बढ़ती जाती है। दूरी बढ़ने से क्या होता है? अगर दो आयंस, काउंटर आयंस की दूरी बढ़ेगी तो क्या होएगा? उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होएगा। तो इन दोनों का आपस में जो इन्फ्लुएंस होता है वो डाइल्यूशन के वजह से डिक्रीज करता है। जो इनका इन्फ्लुएंस डिक्रीज करने का मतलब, जो आपके क्लोरीन आयन है वो सोडियम आयन को अपनी तरफ खींचते हैं, और जो सोडियम आयन है वो क्लोरीन आयन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। दूरी बढ़ने से फोर्स कम होता है, तो ये फ्री मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं दोनों ही। तो टोटली ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके कंडक्टेंस में। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे इनकी दूरी बढ़ेगी, ये फ्री हो जाएंगे और ये कंडक्टेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। इस वजह से डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो लीनियरली इंक्रीज करती है। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझो। मान लो हमने एक ऐसी कंडीशन ली कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते करते उसको यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो पे ले आए, मतलब कंसंट्रेशन की लिमिट जीरो हो गई, अप्रोचिंग जीरो। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो सकती, बट लिमिट लगा दी अप्रोचिंग जीरो। इस केस में क्या होगा, आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते। इस केस में जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो कैसे ऑब्टेन करोगे? ये जो हमें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये जो ग्राफ मिलता है उसको क्या करोगे, एक्स्ट्रापुलेट करोगे। जब उसको एक्स्ट्रापुलेट करोगे तो यहाँ पे जो इसको कट करेगी ये जो वैल्यू होगी मोलर कंडक्टेंस की, वो इस लिमिट पे होगी, इस कंडीशन पे होगी जहाँ कंसंट्रेशन हमने जीरो मान लिया। तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि सॉल्यूशन जो है आपका इतना डाइल्यूट हो गया कि इससे ज़्यादा अब इसकी कंडक्टेंस नहीं बढ़ सकती। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट है यानी लिमिटिंग कंडीशन है।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सट्रापोलेट करके कैलकुलेट कर सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस का क्या रिलेशन होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप बताओ। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा आयनाइज नहीं होते, 100% आयनाइज नहीं होते हैं, उसमें कुछ हमेशा अनआयनाइज्ड फॉर्म हमेशा रहता है। ओके, तो ये आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म है और इसका ये आयनाइज्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, क्या होती है, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है, इनकी डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। मतलब कि अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करने से ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस अब लिबरेट होते हैं, और इसके वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। तो स्ट्रॉन्ग में भी इंक्रीज करती है मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी इंक्रीज करती है मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे। बट डिफरेंस क्या होता है? इंक्रीज करने का पैटर्न स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लीनियरली करता है, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इंक्रीज कुछ ऐसा होता है, इंक्रीज बहुत ही कम होता है। और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन एकदम कंसंट्रेशन नियर अबाउट जीरो होता है, ये थोड़ी फास्ट इंक्रीज करने लगते हैं। बट ये कभी भी आपके वाई एक्सिस को कट नहीं करेंगे, ये आपके एक्सटेंडिंग तो होंगे, इन्फिनाइट तक एक्सटेंड करेंगे, मगर कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जीरो इसको अज्यूम भी कर लो तो भी हम यहाँ पे लिमिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी ये इसको कट नहीं करता है। ओके, ये आपका इन्फिनाइट तक इस तरह से एक्सटेंड होता जाता है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू को आप कैसे निकालते हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इस तरह डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में कोलेरॉस लॉ के यूज से निकाला जा सकता है। कोलेरॉस लॉ को हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, बट अभी आप यहाँ समझ लो कि कोलेरॉस लॉ के यूज से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लिमिटिंग वैल्यू तो हमने कोलेरॉस लॉ से कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ पे एक आपको टर्म है, क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसकी वैल्यू 1 नहीं होती, कुछ होती है। इसको आप यहाँ पे जो गिवन डाटा है, लिमिटिंग जो कि आपने लॉ से कैलकुलेट किया, और मोलर कंडक्टेंस जो आपने इस ग्राफ से कैलकुलेट किया, मान लीजिए अगर ये कंसंट्रेशन उस टाइम पे ये है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस ये होगी। ओके, तो इस तरह से मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो, और इन्फिनाइट आपके पास ऑलरेडी है प्रोवाइडेड, तो वहां से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हमने क्या अज्यूम किया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है डाइल्यूशन बढ़ाने से, और इसके वजह से मोलर कंडक्टेंस आपकी इंक्रीज करती है। तो मोलर कंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो फ्रैक्शन हम लोग लिमिटिंग से, वो आपको क्या डिनोट करेगी? वो आपको डिनोट करेगी उस पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो पर्टिकुलर कंडीशन में मान लो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया, क्या मोलर कंडक्टेंस इस पॉइंट पे क्या है, और लिमिटिंग वैल्यू तो फिक्स होगी जो कि हमने कोलेरॉस से कैलकुलेट किया है, बस वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इसका यूज हम आगे कर देंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का रोल, जिसको हम आगे पढ़ने चाह रहे हैं। मगर आप यहाँ पे क्या सीखते हो कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे। ठीक है, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होता है देखते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से आप बता दो, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी कंडक्टेंस होगा, वॉल्यूम जब आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वो होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे हमने एक वेसल ले लिया, वेसल में हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है उसको फिक्स किया। वॉल्यूम यहाँ पे कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब इस वेसल में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसकी जो भी कंडक्टेंस मेजर होएगी वो क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। अब मान लो इस वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में आपके कुछ 100 आयंस हैं, 100 आयंस हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। 100 आयंस हैं, तो किसी भी आयन हो सकता है, Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, Cl- होता है, कोई भी आयन, बस 100 आयन है वो। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से लिक्विड कुछ ऐड कर देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली
ठीक है, 100 टाइम्स कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। मगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी ना, अभी भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही जो कंडक्टेंस होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। तो मान लो जो यहाँ पे बस हमने वाटर ऐड किया, आयंस अभी भी 100 है, यहाँ पे इतने ही वॉल्यूम में 100 आयंस थे, बट यहाँ पे 100 आयंस है वो पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस इस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में क्या हो गया, डिक्रीज हो गए। तो जो अब इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, सिंस नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो अब कंडक्टेंस भी कम आएगा। सिर्फ यही रीजन है कि डाइल्यूशन के बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है, डाइल्यूशन के बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है। फिर से समझ लो क्यों, जो नंबर ऑफ आयंस थे इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम वो डाइल्यूशन के बढ़ाने से डिक्रीज हो गई। यहाँ पे इतने से वॉल्यूम में ही पूरे 100 आयंस थे, बट यहाँ पे इतने आयन में 100 आयन नहीं है, यहाँ पे थोड़े कम हो गए, तो कम होने की वजह से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो हो गया कंडक्टेंस के लिए वो कम हो गया, इसलिए उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कम हो गई है। बहुत सिंपल है, बस इतनी सी बात है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है विद डाइल्यूशन और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है विद डाइल्यूशन। ओके, मोलर कंडक्टेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होता था, इसलिए आयन फ्री हो जाते थे मूव करने के लिए, इसलिए इंक्रीज होता था। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता था, ज़्यादा आयन डिसोसिएट हो जाते थे, इसलिए डाइल्यूशन के बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस हैं डाइल्यूशन के बढ़ाने से वो कम हो गए, इस वजह से वहाँ पे कंडक्टेंस जो हो गई उस पर्टिकुलर वॉल्यूम की कम हो गई। ओके, तो यही रीजन है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ओके।